हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सबका। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। सो एंड तक देखना क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है स्टोरी में। और ये मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ क्योंकि ये बाकी स्टोरी से थोड़ी सी अलग है और मज़ा आने वाला है। तो एंड तक देखना, ठीक है। और मुझे तुमसे एक छोटी सी सजेशन चाहिए कि अगर तुम्हें मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और चैनल बनाया जाए जिसमें डार्क चीज़ें सुनाई जाए। मतलब अगर तुम्हें मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं अगर रियल क्राइम या कुछ भी डार्क चीज़ों को लेकर आऊँगा और उन्हें एक्सप्लेन करूँगा तो तुम्हें उसमें भी मज़ा आएगा, राइट। तो तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें मज़ा आएगा अगर मैं डार्क चीज़ें लेके आऊँ और रियल क्राइम, रियल थ्रिलिंग क्राइम जो होता है ना, कुछ बहुत चिलिंग सी नहीं होती जो स्टोरीज़, मैं थोड़ी वैसी लाना चाहता हूँ। तो क्या तुम वो सब देखना चाहोगे? तो ये सब चीज़ें तुम मुझे कमेंट में करके प्लीज़ बताओ, तो फिर हम डार्क चीज़ें भी लेके आएंगे, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो ये जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है राम ने। सो थैंक यू सो मच राम फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। बट ये राम की स्टोरी नहीं है, ये राम के 4 दोस्त हैं उनकी स्टोरी है। तो ये तब की बात है जब राम कॉलेज में होता था, आज से लगभग 1 साल पहले की। तो राम दिल्ली में रहता है और उसके वहाँ पे एक ग्रुप था, मतलब ये 5 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें राम था और 4 लोग थे जिनके नाम तुम्हें आगे चल के पता चलेंगे। तो ये पांचों का बॉयज़ ग्रुप था और ये पांचों मतलब ऐसे थे कि, तो ये पांचों ना उस टाइप के होते थे कि कभी भी छुट्टी पड़ गई तो कहीं घूमने चले गए, कभी भी मतलब होते नहीं है कि तुम स्टडी के साथ साथ घूमना भी पसंद करते हो, तो आए दिन तुम कभी यहाँ घूमने चले गए, कभी वहाँ घूमने चले गए और एडवेंचरस टाइप लाइफ जीना चाहते थे पाँचों। इन पाँचों का ये था कि भाई कहीं पे भी छुट्टी होगी तो हम दिन वेस्ट नहीं करेंगे, घूमने चलेंगे और अलग अलग जगह एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की। तो क्या होता है, एक बार ना कॉलेज में ऐसी ही छुट्टियाँ पड़ती हैं, मतलब 3-4 दिन की छुट्टी पड़ी होगी। तो ये सब सोचते हैं कि ओके छुट्टियाँ पड़ गई तो क्या करें। तो ये सब सोचते हैं कि कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हम ना कभी गए हैं और थोड़ा एडवेंचर चाहिए। अब क्योंकि हर जगह हम नई नई जगह घूमते हैं तो सेम ही होता है कि हाँ भाई मज़ा आया, नई जगह देख ली, मज़ा आ गया, ये सब ही होता है। बट अब हमें थोड़ा एडवेंचर चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो हमने आज से पहले ना किया हो। तो इन सब में करण नाम का लड़का होता है जो बोलता है कि एक काम करते हैं, तुम सबने भानगढ़ के बारे में तो सुना होगा। तो बाकी ग्रुप बोलता है हाँ हमने सबने सुना है। तो करण बोलता है क्यों ना हम भानगढ़ चलें। तो सब बोलते हैं हाँ ठीक है, भानगढ़ फोर्ट अच्छा है, किला है, बढ़िया, देख लेंगे। लेकिन यार फोर्ट में हम पहले भी जा चुके हैं, ऐसा नया क्या होगा। तो करण बोलता है कि नहीं तुम समझे नहीं, हम भानगढ़ किला जाएंगे बट रात को, जब सब मना करते हैं तो हम चोरी छुपे जाएंगे, एडवेंचर होगा भाई, छुपके से जाएंगे, देख के आएंगे, मज़ा आएगा। तो बाकी सब भी बोलते हैं कि हाँ यार सुनने में साउंड्स इंटरेस्टिंग, कि ठीक है ऐसे ही करते हैं, चलते हैं। तो राम जो होता है वो बोलता है यार गाइस मैं नहीं आ सकता क्योंकि घर पे थोड़ा काम है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा इस बार, तुम लोग हो आओ। तो सब बोलते हैं यार राम देख ले यार, अगर आ सकता है ट्राई कर, तेरे बिना मज़ा नहीं आएगा। तो राम बोलता है मैं पूरा ट्राई करता हूँ बट मतलब लेके चलो कि मैं नहीं आऊँगा, तो तुम अपना प्लान बनाओ क्योंकि 3 दिन फालतू में वेस्ट क्यों करने, तुम घुमाओ, मैं देख लूँगा बाद में फिर चल लेंगे, कोई सीन नहीं है। तो ग्रुप बोलता है चल ठीक है ट्राई करियो पूरा और हो सके तो आ जाइयो, वरना कोई बात नहीं, हम तेरे को फ़ोटो वोटो सब शेयर करेंगे, कोई सीन नहीं है। तो ये बोलते हैं ठीक है भाई चलो प्लान बनाते हैं। करण बोलता है कि चलो, तो करण का फ्लैट है जिसमें वो अकेले रह रहा होता है, उसके जो फैमिली होती है वो गाँव में रहती है, तो करण का फ्लैट अकेला मतलब अकेले रह रहा होता है। तो सब करण के फ्लैट में जाते हैं, बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से प्लान किया जाए। तो सब यही कहते हैं कि ठीक है हम सुबह निकलेंगे, शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे, तो स्टे वे के लिए रूम वूम ले लेंगे एंड रात को चलेंगे क्योंकि रात को ही मज़ा तो रात को ही है। और करण पूछ लेता है कि तुम में से किसी को डर तो नहीं लगता है, भूत वूत इन सब में तुम मानते हो? तो सब यही कहते हैं अरे पागल है, कौन मानता है इन सब चीज़ों में, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। और सबका यही मानना होता है कि भानगढ़ जो किले में जो, मतलब तुम सबने सुना होगा भानगढ़ किले की जो हाइप है कि नहीं वहाँ नहीं जाना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत पॉपुलर है, राइट। भानगढ़ किला की यहाँ पे मतलब एक हिस्ट्री है वहाँ की रानी की, और सबका यही मानना है कि वहाँ पे बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। और वहाँ पे यही सबका मानना है कि रात को नहीं जाते, वहाँ के जो लोकल्स है कुछ भी, मतलब कोई नहीं जाता भानगढ़ किला में रात को। और यही हाइप की वजह से करण का पूरा ग्रुप बहुत एक्साइटेड था कि यार देखेंगे इस बार क्या होता है आखिर, क्योंकि इनके ग्रुप में कोई भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, भूत प्रेत, इनमें विश्वास ही नहीं करता था। इनका यही मानना होता था कि ये फालतू की चीज़ें हैं, तो बस चलेंगे हम, एडवेंचर लेके आएंगे, मज़ा आएगा। सो जैसा ये सब प्लान करते हैं वैसे ही उस प्लान के अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं। सुबह दिल्ली से निकलते हैं, शाम को पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद रूम शूम देखते हैं जहाँ पे भी रहना होता है, फ्रेशन अप होते हैं और अब ये बोलते हैं रात को चलेंगे। तो निकल पड़ते हैं चारों भानगढ़ किला की तरफ। तो जब वहाँ पे जाते हैं तो ये कुछ 7 के करीब जा रहे होंगे शायद, तो वहाँ पे जाते हैं
तो सब बोलते हैं नहीं नहीं अब मत जाओ वहाँ पे, जो भी वहाँ पे लोकल्स होते हैं। तो भानगढ़ किला में कुछ गार्ड्स भी है जो कि एक्चुअली मतलब रोकते ही हैं सबको कि भाई इसके बाद नहीं आना करके, बट भाई ये लिमिटेड गार्ड्स है, ऐसा भी नहीं है कि पूरा मतलब इतना बड़ा किला है कितने गार्ड्स रख लोगे तुम। तो अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, छुप के चोरी छुपे तुम जा सकते हो। तो पहले डायरेक्ट जाने लगते हैं तो गार्ड्स रोक लेते हैं कि नहीं कहाँ जा रहे हो बेटा, कल आना, अभी कोई नहीं आएगा यहाँ पे, बंद हो गया, चलो जाओ जाओ चलो। तो अब भैया करण का ग्रुप है भैया, कहाँ इनका तो प्लान ही यही है कि रात को जाना है, तो मानेंगे तो है नहीं, तो ये वहाँ से चले जाते हैं। बट दूसरे कहीं उल्टे सीधे रास्ते से ये एंटर कर देते हैं भानगढ़ किला में। तो जब वहाँ पे एंटर करते हैं तो करीब 8 कर बज रहे होंगे शायद, 8 साढ़े 8। तो वहाँ पे एंटर करते हैं और बोलते हैं चलो चुप चुप के चलते हैं। अब जब ये किला में एंटर कर गया ना तो वहाँ पे एकदम साइलेंस हो चुका है क्योंकि वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे बस एंटर कर दिया इन्होंने और चुपके से जा रहे हैं। अब थोड़ा डर भी है ना कि कहीं गार्ड्स ना देख ले, कोई देख ना ले इस टाइम, बट इन्हें भूत प्रेत का कोई डर नहीं है, बस एक्साइटमेंट है कि भाई जाएंगे देखेंगे, जो लोग इतना बोलते हैं क्या सही में होता है ऐसा। और मोबाइल सबके ऑन है कि भैया रिकॉर्ड भी करना है। तो करण को थोड़ा शौक था काइंड ऑफ कि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालना, स्नैपचैट, ये सब मतलब जो होता है ना वीडियोस बनाने का, ये सब शौक था। तो करण का मोबाइल तो हमेशा रेडी है हर जगह का कि गाइस देखिए अब हम अंदर जा चुके हैं, गाइस देखिए। वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता था बट जस्ट मेमोरीज़ के लिए और थोड़ा स्नैपचैट इन सब में भेजने के लिए वो वीडियोस बनाता रहता है। तो अंदर जाते हैं, पूरा देखते हैं, पूरा घूमते हैं, कम से कम 1-2 घंटा वो घूमे सब। और करण ने पूरी चीज़ें शूट करी है कि गाइस देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप सब फालतू में ऐसा बोलते रहते हैं, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। और 1-2 घंटे के बाद जब वो प्रॉपर उनका हो गया घूम के कि भाई ठीक है यार यहाँ कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ है, बोर होने लग गए हैं, तो चलो अब घर चलते हैं, फालतू का कुछ नहीं है, वैसे भी हमने एक्सप्लोर कर ही लिया है और हमने ये साबित कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं होता। तो चारों खुश है कि हाँ भाई चलो एक और हमने मतलब एडवेंचरस चीज़ कर दी। और चोरी छुप के हम आए हैं, आ गए, हमने जो सोचा था वो सब कर लिया। तो सब बड़े एकदम अच्छा सा फील कर रहे हैं कि येस लेट्स गो। सब एकदम हाइप अप हुए पड़े हैं कि हमने एक ऐसा टास्क करा है जो हमने मतलब जिसे सोच के इतना मज़ा आ रहा था हमने वो कर दिया। हम छुप के आ गए, चोरी आ गए, किसी को पता भी नहीं चला, हमने सब रिकॉर्ड भी कर लिया और मज़े आ गए। तो इसी एक्साइटमेंट में जब वो जाने लगता है कि चलो अब घर चलता है, तो वो ना बस हंस रहे हैं कि लोग कितने पागल होते हैं कि भैया भानगढ़ के किले को ऐसा हवा बना दिया है। तो ऐसे हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कभी कभी ना तुम शो ऑफ करने के चक्कर में थोड़ी लिमिट क्रॉस कर देते हो। तो वही यहाँ पे इन चारों ने कर दी कि हंस रहे हैं। तो करण ऐसे चिल्ला के बोल रहा है कोई है यहाँ पर, जैसे चैलेंज नहीं करते कि अगर है तो मेरे सामने आओ, तुमने सबको डरा के रखा है, मुझे डरा के दिखाओ। वीडियो शूट कर रहे हैं और बोले जा रहे हैं ऐसा कि है कोई यहाँ पर, है कोई यहाँ पर, ऐसे टाइप के चैलेंज कर रहे हैं कि अगर कोई है यहाँ पर जो सब बोलते हैं तो आओ मेरे से लड़के दिखाओ, मेरे सामने आके दिखाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे टाइप की चीज़ें बोल रहे हैं। तो ऐसे बस चैलेंज करा इन्होंने, चिल्लाया विल्लाया और चले गए वहाँ से। 3 दिन ख़त्म होते हैं, ये सब वापस दिल्ली आ जाते हैं और फिर अपने कॉलेज चालू हो जाता है। तो राम पूछता है हाँ भाई कैसी रही तुम्हारी ट्रिप। तो करण बोलता है अरे बड़े मज़े आए, हमने तो वहाँ जाके भैया क्या क्या किया तुझे आइडिया ही नहीं है। हम वहाँ किले में गए, चोरी छुपे गए, गार्ड से लड़े, सब कर लिया हमने। और वहाँ पे तो जाके हमने चिल्लाया भाई, चैलेंज करके आया, कोई नहीं है वहाँ पर। तो राम बोलता है सही है यार, चलो तुम बढ़िया रही तुम्हारी ट्रिप, बढ़िया है, चलो। करण बोलता है और क्या, सब सही है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और इसके अब करण का तुम्हें मैंने बताया था कि फ्लैट जो होता है वो अकेला रहता है करण, तो अपने फ्लैट में वो चला जाता है। और रात होती है तो करण बैठा अपने लैपटॉप में लगा हुआ है और उसको वो बोलता है यार एक बार सारी वीडियोस देखता हूँ जो भी मैंने शूट करी है भानगढ़ किले में। तो देखते वो मतलब स्टोरी वोरी से डालनी होती है तो वो सारी वीडियोस देख रहा होता है। तो सारी वीडियोस देखता है एक करके, सब में शुरू से लेके होता है कि अभी एंटर किया है भानगढ़ किला, अभी पहुँच गया है, अभी गार्ड रोक रहा है, ऐसे करके सब होता है। तो बड़ा खुश हो रहा था, अच्छा सही है यार, ये तो बढ़िया बन गया। और उसको ना एक फ़ोटोज़ दिखती है कि चलो फ़ोटोज़ देखते हैं। तो गैलरी में जाता है, फ़ोटो सेक्शन में जाता है और फ़ोटोज़ देख रहा होता है। तो एक फ़ोटो होती है जिसमें करण ऐसे करके खड़ा हुआ है, मतलब कुछ इस टाइप का पोज दिया उसने और उसके दोस्तों ने खींची है ऐसे। तो वो ना ध्यान से जब वो फ़ोटो देखता है तो जो उसने ऐसे करा हुआ है ना, तो उसके जस्ट यहाँ साइड में कुछ काला काला सा लग रहा है, जैसे कोई शैडो नहीं होती उसे, वो दिख रही है फ़ोटो में। तो थोड़ा सा ये क्या चीज़ है, और रात के टाइम शैडो कैसे दिख सकती है, मतलब पीछे कोई काला काला सा, इतना अंधेरा कि कुछ भी नहीं दिख रहा, पीछे बैकग्राउंड इतने ध्यान से नहीं दिख रहा था। तो और वो शैडो पे थोड़ा ज़्यादा फोकस आ रहा था कि ये कैसे दिख सकता है।
जूम करता है उसे थोड़ा, जब वो जूम करता है ना उसके एकदम से ना वो एकदम पॉज हो जाता है। वो देखता है कि जो शेडो है वो एक्चुअली में किसी लड़की की शेडो है जिसके ऐसे बाल हैं, और वो ऐसे करके ऐसे मतलब जैसे कि करण को देख रही हो ऐसे करके, गुस्से में एकदम ऐसे। और करण फ़ोन ले रहा है और उसके हाथ कांपने लग गए कि भाई ये क्या चीज़ है, ये अजीब सी चीज़। और पता नहीं क्या होता है, राम का बताना है कि करण का वो जो फ़ोन होता है ना, हीट होने लग जाता है। जो जैसे फ़ोन तुम गेम वेम खेलते हो तो कैसे गर्म सा हो जाता है एकदम, उसका फ़ोन एकदम गरम 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 होने लग जाता है। और इतना गर्म हो गया होता है एक टाइम पे कि करण उसे फ़ोन को ऐसे छोड़ देता है, फेंक देता है। उसे लगता है कि अगर मैं 2 मिनट और पकड़ूँ तो फ़ोन यहीं ब्लास्ट हो जाएगा। फ़ोन फेंकता है, नीचे गिरता है फ़ोन टूट जाता है। और करण पूरा शॉक में अब कि ये क्या सीन हो गया। तो करण उसी टाइम अपना दूसरा फ़ोन निकालता है जल्दी से और अपने तीनों दोस्तों को कॉल करता है कि गाइज़ कुछ तो सीन है। तो मैं कैसे बताऊँ तुम सबको, मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा है वो बताए कैसे कि जो उसने अभी देखा है। बोलता है कि तुमने मेरी जो फ़ोटोज़ खींची थी उसमें एकदम से पीछे से मेरे को शैडोज़ सी दिख रही है, ये वो। सब सोचते हैं करण मजाक कर रहा है क्या यार तू, क्योंकि पूरा ग्रुप भूत प्रेत में मानता नहीं है और इन्हें यही लगता है कि करण बस मजाक कर रहा है, मज़े ले रहा है रात को। तो सब ये बोलता है यार सो जाए यार तू भी ना, ये कोई टाइम है। तो सब यही बोलते हैं कि चल ठीक है सो जा, अब सुबह मिल के बात करते हैं। तो करण बोलता है ठीक है कोई नहीं, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो ठीक है। सुबह होती है, सब कॉलेज में फिर मिलते हैं और करण वहाँ आता है। सब बोलते क्या हो गया था तुझे, रात को कॉल करके परेशान कर रहा था। तो करण बोलता है यार सही में मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे फ़ोटोज़ में ऐसा दिखा था। तो सब बोलते हैं यार क्या बातें कर रहा है तू करण, ये ऐसा कुछ होता है क्या, हमें वहाँ नहीं दिखा, हमें यहाँ फ़ोटो में दिखेगा। तो करण को भी लगता है कि शायद हाँ मे बी वही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हो। तो सब बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है करण, चिल कर। तो करण बोलता है ठीक है यार शायद तुम सही कह रहे हो। तो करण भूल जाता है सारी चीज़ें, जाता है अपने फ्लैट में जाता है और फिर सोने लग जाता है। बट अब से क्या होने लग जाता है ना, करण जब भी सो रहा है रात को उसको सपना आएगा, एक ही सपना, उसे एक ही सपना आएगा कि वो भानगढ़ किला में घूम रहा है, बट वो अकेले घूम रहा है, उसके दोस्त वोस्त नहीं है और वो खो गया है भानगढ़ किला में। वो जहाँ पे भी जा रहा है उसे वही लड़की दिख रही है, वो शैडो वाली। जैसे वो यहाँ जा रहा है कोई है तो वहाँ उसे कहीं कोने में वो लड़की दिख रही होगी, ऐसे उसे देख रही होगी। वो वहाँ से भागेगा कहीं और जाएगा, उसे वही लड़की दिख रही होगी। तो अब वो उठ गया। तो अब करण के साथ ये ना 2-3 बार हो जाता है कि उसे जब भी वो दिख रहा होता है करण उठ जाता है और उसके बाद उसे नींद नहीं आती और बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। तो 2-3 दिन ऐसा चलता है और अब करण ने ना सोना ही बंद कर दिया रात को। वो सो ही नहीं रहा और वो कॉलेज नहीं आ रहा है क्योंकि वो दिन में सोता है। रात आती है वो लाइट्स वाइट्स ऑन करता है और कुछ काम कर रहा है, कुछ भी करेगा, गेम खेलेगा, कुछ भी करेगा, बट सोएगा नहीं। बाहर चला जाएगा घूमने कहीं, लेकिन सोएगा नहीं और वो दिन में सोएगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं क्या हो गया तुझे, आ क्यों नहीं रहा कॉलेज में 3-4 दिन से और इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। तो करण बोलता है तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे हो, जो मेरे साथ हो रहा है मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, क्योंकि मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा जो मेरे साथ हो रहा है। तो बोलते चल एक काम करते हैं, तू अब बैठ अपने फ्लैट में आ चुपचाप और हम सब तेरे फ्लैट में आ रहे हैं। तो मैं ठीक है। और ये जो तीनों होते हैं वो ये फ्लैट में जाते हैं। राम फिर से वही उसका एक्चुअली ये पूरा जो अभी स्टोरी चल रही है ना, इस पूरे टाइम में उसके घर में कुछ काम हो रहा होता है जो कि मुझे नहीं पता क्या होता है, वो राम ने बताया नहीं, बट कुछ काम है जो अर्जेंट होता है, जो इसके लिए उसे घर पे रहना बहुत ज़रूरी होता था। तो राम इतना इंक्लूड नहीं हो पाता है सारी चीज़ों में कि हम भी फ्लैट में आ रहे तो मैं भी आऊँ ये कुछ। तो राम को पता सब चीज़ होती है, सब उसे बताते हैं जब भी कॉलेज में मिलते हैं, बट कॉलेज के बाद राम को सीधा घर जाना होता है तो वो नहीं जा पाता ज़्यादा। तो तीनों वहाँ जाते हैं, करण से मिलते हैं, क्या सीन हो गया। तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा सीन है। तो ये बोलते हैं अबे यार तू भी ना यार करण फालतू की बातें कर रहा है। तो उनमें से एक और दोस्त होता है, उसका नाम पीयूष होता है। तो पीयूष ने भी एक्चुअली कुछ फ़ोटोज़ ली होती है। पीयूष मोस्टली ऐसी फ़ोटोज़ लेता है जैसे वो सीनरीज़ की फ़ोटो लेते हैं ना, कि अपनी ना लेके कुछ अच्छा लग गया तो उसकी फ़ोटोज़ ले ली, कुछ एंटीक सा दिख गया, उसके पास कैमरा होता है तो उसकी फ़ोटोज़ ले ली, तो उस टाइप की फ़ोटोज़ लेता है। तो पीयूष बोलता है यार हमने भी तो फ़ोटोज़ ली है, हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तेरे में क्यों हुआ ऐसा। तो बोलता है मुझे नहीं पता यार, मुझे क्या पता। तो ये बोलते चल ठीक है, अगर तेरे फ़ोटोज़ में कुछ दिखा है तो ऑब्वियसली हमारे फ़ोटोज़ में भी दिखा होगा या फिर हमारी वीडियोज़ में भी दिखा होगा। तो बोलते हो सकता है। तो अब पीयूष दिखाना चालू करता है सारी, पहले फ़ोटोज़ दिखाता है एक एक करके, सब देख रहे हैं, कुछ नहीं मिलता, सब बहुत नॉर्मल सा होता है कि देख यहाँ पे। तो करण बोलता हाँ यार है तो नहीं, पता नहीं मेरे को क्या सीन था, मेरे उसमें ही आ गया वो।
तो अब बैठ गए हम, तो ऐसी बातें करना चालू करते हैं, यार मज़ा तो आया था उस दिन हमें, है ना। तो सब बोलते हैं हाँ यार मज़ा तो आया था, ठीक ही था, सही था। तो एज अ मेमोरी वो बोलते हैं, यार पीयूष तूने वीडियोस भी तो ली होंगी। पीयूष बोलता हाँ यार मैंने तो लिया, क्योंकि अब करण का तो फ़ोन टूट चुका है, तो वीडियोस तो सारी जा चुकी है। तो पीयूष ने कुछ ऐसी वीडियोस भी ली होती है, तो वो बोलते हैं हाँ मैंने ली है, चलो देखते हैं। तो सब बोलते हैं ठीक है देखते हैं। तो लूप में लगा देता है वीडियोस। लूप में क्या होता है ना, वीडियोस में एक चलती है, ख़त्म होती है तो अगली चल पड़ती है, राइट। उन्होंने ऐसे लगा के छोड़ दिया है, सब आराम से बैठ के देख रहे हैं। तो एक वीडियो चलती है, दूसरी चलती है, तीसरी चलती है। तो ना जैसे चलती है वीडियोस कि पहले तो वही चलती है कि हम एंटर कर गए वानगढ़ किला में, गार्ड रोक रहा है, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 वीडियोस चल रही है, सब इन्जॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं कि हाँ देख इस टाइम तू ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था, भाई ये मज़ा आ रहा है वो, है ना। तो अब अगली वीडियो चलती है जिसमें करण चैलेंज कर रहा होता है कि है कोई तो मेरे सामने आके दिखाओ, कोई ऐसे जिसमें चैलेंज कर रहा होता है। तो पीयूष ने वो भी ऐसे वीडियो बना ली होती है और सब हंस रहे हैं। तो अब जब वो वीडियो चलती है ना, तो क्या होता है कि उस वीडियो में ऐसा होता है कि करण चैलेंज तो कर ही रहा होता है कि कोई है तो मेरे सामने आओ, मुझे नहीं लगता कोई है, कहाँ है रानी, कहाँ है भानगढ़ किले का भूत, ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। और वो वीडियो 40-50 सेकंड की होगी, तो वो 40-50 सेकंड जैसे चलती है वो रिपीट चलने लग जाती है। लेकिन उसको तो लूप में चलना चाहिए कि एक चली, उसके बाद अगली चली, उसके बाद अगली चली, उसके बाद अगली। बट जब ये वीडियो आती है, ये फिर से रिपीट चलने लग जाती है, चलती है, ख़त्म होती है, फिर रिपीट, फिर ख़त्म, फिर रिपीट। अब सब बोलते हैं ये क्या सीन है, अभी तक तो लूप में चल रहे थे, अब मतलब एक के बाद एक चल रही थी, ये वीडियो रिपीट क्यों चल रही है। और वो चल रही है और ये सब बोलते पता नहीं यार, थोड़ा देखते हैं आगे। तो वो थोड़ा आगे जाते हैं, वो करने लगता है, फ़ोन में कुछ देखने लगता है। तो पीछे क्या होता है कि जब वो ये सब कर रहे हैं, करण ऐसे चुप हो गया एकदम, उसकी आंखें बंद हो गई, जैसे कोई बैठे बैठे जब सो जाता है तो कैसा होता है। तो ऐसे करण एकदम चुप हो गया और आंखें बंद हो गई। और वो वही कोई है चल रहा है, वो मतलब वीडियो में जो चल रहा होता है उस टाइम, ये सब लगे हैं ठीक करने में, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोन हैंग हो चुका है, कुछ हो ही नहीं रहा फ़ोन को। और उसमें वही चल रहा है कि कोई है तो मेरे को बताओ, कोई नहीं है, मतलब वही चैलेंज वाली वीडियो पूरी गूंज रही आवाज़ उस फ्लैट में। और अब करण ऐसे चुप है और ये सब पीछे देखते हैं। तो करण एकदम ऐसे जैसे कि सो गया। तो बोलते क्या हो गया ऐसे एकदम से कैसे सो गया। तो फिर वो उससे थोड़ा फोकस हटा के भाई फ़ोन में देखने लग जाता है कि ये क्या सीन हो गया, एकदम से हैंग हो गया, क्या सीन है। सब तीनों उसी में लगे हुए हैं देखने में कि ऐसा कर ऐसा कर। तो उन्हें ना आवाज़ आती है कि करण हंस रहा है। तो तीनों एकदम चुप हो जाते हैं, जैसे अभी आपस में बहस कर रहे हैं ना कि ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर, थोड़ा पीछे जा आगे जा, ये वो कर रहे हैं। जैसे वो हंसने लगा तीनों चुप हो गए एकदम। तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये करण को क्या हो गया, ये एकदम से क्यों हंस रहा है। और जैसे इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, करण की आंखें ऐसी हो चुकी है जैसे ये जो काले कलर का जो आई बॉल होता है ना, वो पूरा गायब हो चुका है, पूरी सफ़ेद आंखें हो चुकी है। करण ऐसे देख के हंस रहा है और वो 2 आवाज़ों में हंस रहा है, एक लड़के की और एक लड़की की आवाज़ में। और ये देख के ये तीनों पागल हो गए हैं कि भाई ये क्या सीन है। और वो तीनों लिटरली पीछे हो चुके हैं पूरा, और वो बेड जो होता है उससे बाहर आ गया और खड़े हो गए कोने में। वो एक दूसरे को ऐसे बोल रहे हैं कि सीन क्या है, ये क्या हो गया, करण 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 क्या हो गया तुझे। और करण हंस रहा है। वो उन्हें देख के हंस रहा है सिर्फ। और ये चीज़ कम से कम 2 मिनट चली होगी। और जैसे हंस रहा करण फिर एकदम से ऐसे गिर जाता है एकदम बेड में, बेहोश टाइप हो जाता है। सब भगते हैं उसके पास, करण क्या हुआ, करण क्या हुआ। उसे उठाते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं। करण उठता है, बोलते क्या हो गया। तो ये बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ तेरे साथ, तेरी आंखों की पुतलियाँ गायब हो गई थी, ये सब हो गया था और तू हंस रहा था, 2 आवाज़ों में हंस रहा था। करण बोलता है नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मेरे को तो याद ही नहीं है क्या हुआ। तो ये सब अब डर चुके हैं और इन सब का पता चल चुका है कि नहीं, हमने कुछ गलत चीज़ें कर दी जो हमें नहीं करना चाहिए थी, और अब जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तो ये सब करण को कैसे कैसे करके संभालता है कि ठीक है। वो थोड़ा वीक हो गया होता है, तो उसे बिठाते हैं आराम से। और अब ये चारों डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या करें, अब आधी रात को कहाँ जाएं हम। तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता इन्हें कि भाई क्या ही हुआ ये एकदम से इनके साथ। और अब इन्हें थोड़ा डर भी लग रहा है करण से भी कि भाई एकदम से फिर वही सब चीज़ें चालू हो गई। तो अभी सोच ही रहे हैं ये सब कि करण के जो ऊपर मतलब जैसे छत है ना, तो उस पर ना आवाज़ आने लग जाती है कि जैसे तुम बेड वेड है या अलमारी कुछ भारी सी चीज़ होती है तो तुम शिफ्ट कर रहे होते हो इस साइड से उस साइड, तो खिसकाते नहीं हो तुम, तो कैसी एकदम शार्प सी आवाज़ आती है सिर करके।
तो वैसी आवाज़ आने लग गई है ऊपर से, जैसे कोई ऊपर से बेड खिसका रहा है, अलमारी खिसका रहा है, कुछ इस टाइप की, और बहुत शार्प आवाज़ आ रही है ये। तो ये जब आवाज़ आती है ना, ये चारों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि करण का जो फ्लोर होता है वो टॉप फ्लोर होता है, उसके ऊपर एक्चुअली कोई रह ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर छत है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर रह रहा वो रात को शिफ्ट कर रहा, कोई भी नहीं है। और रात के 3 बजे कोई भी अलमारी ऊपर जाके शिफ्ट तो करेगा नहीं। तो ये सब समझ गए कि भाई आज बहुत बुरा दिन है, आज हम सब फंस चुके हैं और अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये बस डरे हुए हैं और कुंडी उंडी लगा दी अपने रूम की इन्होंने, लाइट्स वाइट्स सारी ऑन कर दिया और बस एक जगह खड़े और एक दूसरे से बोल रहे क्या करें। और वो आवाज़ ना बढ़ती जा रही है, वो जैसे शार्प वाली आवाज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है वो, ऐसा लग रहा है कि बस उनके कान फाड़ देगी, इतने ज़्यादा। तो करण कैसे कैसे करके अपने घर पे कॉल करता है, सब अपने घर पे करते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो गया है। तो घर वाले बोलते, अब घर वाले भी क्या करें, रात को क्या ही कर सकते। तो घर वाले, जो करण के घर वाले होते हैं, उसे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तू चिंता मत कर, तू एक मंत्र पढ़। तो उसे कुछ मंत्र बोलते हैं पढ़ने को, तो वो सब बैठ जाते हैं, मंत्र पढ़ रहे, भगवान को याद कर रहे हैं कि भगवान प्लीज़ कैसे करके 2 घंटे निकाल दो, 5 बजा दो, 6 बजा दो, सुबह करवा दो, बस हम चले जाएंगे यहाँ से, ऐसा ऐसा करके। तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस रात को बच जाता है, बस उन्हें आवाज़ें सुनाई देती है। बट लकीली वो सारे बच जाते हैं, उन्हें कोई कुछ ऐसा नहीं करता, बस यही है कि आवाज़ें आती है, थोड़ा सा वो जो करण हंस रहा था वो सब होता है, लेकिन हार्म नहीं होता उन्हें कुछ। फिर सुबह हो गई है, अब ये सब डरे पड़े पूरा। जैसे सुबह होती है, जैसे ही दिखता है ना कि भैया रोशनी आई, ये सब निकलते हैं घर से बाहर, भागते हैं और बोलते हैं कि नहीं भैया अब हम वापस यहाँ कभी नहीं आएंगे। और बहुत ये मतलब हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम आज से ऐसा कभी नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा ऐसा, प्लीज़ 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 हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा ऐसा करके बहुत करते हैं ये, और आ जाते हैं। तो अब ये चीज़ ना राम को भी बताते हैं सब कि राम ऐसा ऐसा हुआ था। तो राम भी ने यही कहता है कि भाई देख लो, कोई पंडित जी, तांत्रिक या जो भी होता है ना, जो ये सब भूत भगाते हैं, तुम्हें अगर उन्हें दिखाना है तो एक बार दिखा दो, घर दिखा दो। तो करण बोलता है कि हाँ मैं देखता हूँ, कोई दिखाना तो पड़ेगा क्योंकि मैं अकेले रह रहा हूँ और कैसे रहूँगा मैं, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। करण बहुत ज़्यादा डर चुका है, उसके दोस्तों से यही बोल रहा है कि तो हमारे यहाँ रह, तो हमारे यहाँ स्टे कर, कोई ज़रूरत नहीं है फ्लैट में जाने की। तो करण बोलता है सही कह रहे हो। तो करण बोलता है एक काम करता हूँ, मैं अपने कपड़े वपड़े जो है वो ले आता हूँ भाई, क्योंकि मुझे लगता है मैं अभी रह पाऊँगा उस फ्लैट में, जब तक कि मेरे घर वाले नहीं आते, जब तक पंडित जी नहीं आते, सब कुछ सही नहीं होता, मैं तो नहीं रह पाऊँगा। तो बोलते हैं हाँ ठीक है ऐसा कर ले। तो करण जाता है, बाइक में जाता है और वही अपने कपड़े वपड़े निकालता है, सारे पैक करता है। और अभी आ ही रहा होता है कि बीच रास्ते में करण का एक्सीडेंट हो जाता है। राम को कॉल आती है, उसके दोस्तों को कॉल आती है कि भाई तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। सब जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। तो उसी टाइम पे, मतलब जब एक्सीडेंट होता है उसी दौरान एट अ मोमेंट करण की डेथ हो गई होती है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, कि सीधे रोड में कैसे वो ऐसे गिर गया ये वो। तो जब रिपोर्ट्स आती है वो देख के उसके दोस्त बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में आता है कि करण की डेथ एक्चुअली एक्सीडेंट से हुई नहीं है, एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, उसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। उसको कोई अटैक आया था और उसकी जब डेथ हुई है तब वो गिरा है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गया पूरा, और अटैक के बाद तो तुम्हें पता है कैसा इंसान गिर ही जाता है। तो वो एकदम गिरा तो उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो सब यही सोचता है कि कैसे आ सकता है ये वो, थोड़ा सबके लिए शॉकिंग था क्योंकि इतना यंग बंदा ये सब ऐसे। बट जो उसके दोस्त थे उसने कहीं ना कहीं, मतलब वो श्योर नहीं थे, लेकिन उन्हें यही था कि करण ने कुछ तो ऐसा देखा था उस दिन जिसकी वजह से उसे एकदम से अटैक पड़ा है। और सबका इशारा यही था कि उसने कोई भूत प्रेत देख लिया है, हो सके तो वही आत्मा देखी है, वही जो उसे फ़ोटो में दिखी थी, जिसकी वजह से उसे एकदम इतना शॉक पड़ा था कि उसे एकदम से अटैक आ गया और उसकी वहीं डेथ हो गई। तो जब ये पूरी डेथ हो जाती है उसके बाद वो जो दोस्त होते हैं वो सब, उसका वही अंतिम संस्कार ये सब होता है उसका। और उसके बाद से कभी कुछ नहीं हुआ, उनके दोस्तों के साथ कुछ नहीं हुआ है, वो सब अभी सही है, एकदम ठीक है, बढ़िया। और करण की जब डेथ होती है तो वो जो फ़ोटोज़ वीडियो जितनी होती है वो भानगढ़ के लेके सारी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उसमें करण की मोस्टली मेमोरीज़ करण की होती है। तो उसके दोस्त वही बार बार क्यों ही देखना ये सब, और थोड़ा डर भी रहता है उन्हें, तो डिलीट कर देते हैं। और ये एक चैप्टर है जो कि उन दोस्तों ने क्लोज़ कर दिया, इसके बारे में ना बात होती है ना कुछ होता है। अब तो बड़े हो गए हैं, 1 साल हो गया है कॉलेज को छोड़े हुए, तो सब अलग अलग अपनी अपनी जगह में है। बट राम का बताना है कि आज भी मतलब ना वो एक एक्सपीरियंस है जिसने उन सारे दोस्तों को हिला के रख दिया था कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आया।
तो ये था भानगढ़ का एक्सपीरियंस जो कि राम ने हमसे शेयर किया था। और यही है आज की स्टोरी का मोरल, यही है कि भाई प्लीज़ तुम कितने भी तुम्हारे अंदर जिगरा हो, कितना भी वो हो ना, दम हो, ये चैलेंज वैलेंज मत करना शो ऑफ के चक्कर में, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में। अरे ये सब नहीं होता, मैं तो चले जाऊँगा, मैं तो अकेले कर दूँगा, ये सब मत करना। तुम्हारे अंदर जिगरा है, तुम्हारे अंदर दम है भाई, बहुत अच्छी बात है, तुम हो हिम्मत वाले, बट इतनी भी हिम्मत अच्छी नहीं होती जो बाद में तुम्हें मार ही दे। तो यही है सीख आज की स्टोरी की। आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर तुम्हें भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो इंस्टाग्राम तुम्हें पता ही है। और प्लीज़ मुझे बताना कि क्या तुम मुझसे रियल क्राइम के बारे में सुनना चाहोगे। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे और बहुत तगड़े केस लाऊंगा, क्योंकि ट्रस्ट में भाई मेरे माइंड में बहुत सही सही केस है जो कि सुन के तुम सब ऐसा सोच रहे हो कि भाई क्या ही सुन लिया ये। तो तुम्हें हॉरर से ज़्यादा डर लगेगा इन सब चीज़ों में। तो बताना मुझे अगर तुम्हें शौक़ है ये सब चीज़ें सुनने का, तो हम नए चैनल बनाएंगे और फिर निकालेंगे थोड़ी इस टाइप की वीडियोस। तो फिलहाल के लिए तो तुम हॉरर स्टोरी सुनो। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।